जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, लेडी ने क्वीन की तरफ स्वॉर्ड ऑफ बन फेंक दी थी और उससे कहा था कि अब तुम एक कचरे के समान हो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि क्या होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वीन कहता है कि 10 साल पहले जब तुम्हारा सेक्ट बहुत ज़्यादा मुसीबत में था और चारों तरफ एनिमी थे, तब अगर मेरे पापा नहीं लड़ते तो आज तुम सब लोग यहाँ जिंदा नहीं होते। क्या तुम ये भूल गई? क्वीन कहता है कि जैसे ही तुम्हारे पिता को लगा कि अब क्वीन फैमिली सबसे ताकतवर हो गई है तो उन्होंने तुम्हें मेरी पत्नी बना दिया। और यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमने तुम्हारा 10 सालों तक ख्याल रखा और हमारी बर्निंग हेवन स्वॉर्ड भी तुम्हारी फैमिली को दी और तुमने इसका क्या सलाह दिया हमें। ये सुनकर लेडी भी अपना मुंह फेर लेती है दुख के कारण। ये कहकर क्वीन भी पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हम आगे देखेंगे कि क्या होता है अब। और क्वीन अपनी स्वॉर्ड पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं अपनी क्वीन फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा और आज तक हमारे बीच में जो भी था वो अब सब खत्म हो गया है। ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आती है और क्वीन की स्वॉर्ड पर हमला करते ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ देती है 2 टुकड़ों में। तभी लिन किसी की तरफ देखते हुए कहता है कि लिन क्वीन फेंग। तभी क्वीन फेंग कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड ऑफ बन इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, ये तो एक ही हमले में टूट गई। क्वीन कहता है कि तुमने मेरे पापा को भी चोट पहुंचाई, मेरे देनतियां तोड़ी, अब तुमने मेरे इस क्वीन फैमिली के प्रीशियस ट्रेजर को भी तोड़ दिया। अगर मैं यहाँ मर गया तो अगले जन्म में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। तभी क्वीन फेंग अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया और इसके बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो। और क्वीन फेंग कहता है कि लगता है मुझे अब तुम्हें और सबक सिखाना होगा ताकि तुम भी तुम्हारे ट्रेस बाप की तरह बन जाओ और कभी बेड से उठ भी ना पाओ। अपनी और अपनी पापा की इतनी बेइज्जती होते देख क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्वीन फेंग के ऊपर। और क्वीन जाते हुए कहता है, अब जब क्वीन फैमिली को उसका ट्रेजर मिल गया है तो अब से हमारे सेक्ट एक दूसरे के एनिमी होंगे और अब से हमारा कोई भी रिश्ता नाता नहीं होगा। क्वीन फेंग कहता है कि हमें इसे ऐसे ही जाने देना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। तभी लेडी कहती है कि लोगों से हमें क्या डरना। तभी क्वीन फेंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इन लोगों से क्या डरना। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को एक जंगल में जाते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए रोते हुए कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने इस क्वीन फैमिली के ट्रेजर को नहीं बचा पाया और मैं अपने पूरे क्वीन फैमिली की तरफ से आपसे मदद मांगता हूँ। और अपने हाथों को मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। और जैसे ही क्वीन के आंसू के बूंद उस स्वॉर्ड पर गिरती है तो उसमें से एक गोल्डन ओरा निकलते हुए आवाज आती है कि बच्चे, एक आदमी को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। और तभी क्वीन पूछता है कि कौन है, तो उसमें से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे फैमिली का एंसेस्टर क्वीन जेंग हूँ। क्वीन गुस्से में कहता है कि कौन है, सामने आओ अगर हिम्मत है। भले ही हमारी क्वीन फैमिली कमजोर है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब हमें ह्यूमिलेट करो, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। तभी वहां से आवाज आती है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो लो, मैं बाहर आ गया। और तभी हमें उस स्वॉर्ड में से एक ओल्ड मैन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और यही है क्वीन फैमिली के एंसेस्टर। तभी क्वीन चेंग कहते हैं, बच्चे मुझे जल्दी से एंसेस्टर कह के पुकारो। तभी किंग शॉकिंग वे में पूछता है, क्या तुम सच में मेरे क्वीन फैमिली के एंसेस्टर हो? तभी एंसेस्टर उसे मारते हुए कहता है, तुम पागल लड़के। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब वो एंसेस्टर क्वीन के साथ क्या करेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।